लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर चालू कर दिया था। क्या था? चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने लास्ट क्लास में क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इस क्लास में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फिर से समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या डिफाइन किया था? हमने बोला था देखो क्यू चार्ज है ये अपने पास, इन्फिनिटी से इसको फिक्स कर दो, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आओ और यहाँ तक लेके आओ आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, जो क्यू है, फ्रॉम infinity to infinity to a point against electrostatic potential, सॉरी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना? तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अपन जितना भी वर्क डन करेंगे, तो इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से अगर डिनोट करें तो हम बोल देंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी तक लाओ। दिस इज माय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हुआ ना कि हमने बोला यार देखो ऐसे है कि हर बार इसके लिए मेरे को ये ना ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी जरूरत पड़ेगी जब भी निकालूंगा, तो कोई ना एक ऐसी क्वांटिटी निकालो ना। तो देयर इज अ नीड फॉर अ क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, जो कि केवल और केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करे, है ना? ये जो है ये अपने टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करें? तो हमने बोला क्या है इसको डिफाइन करने में क्या दिक्कत है? एक काम करो ना, इसको क्यू से डिवाइड कर दो। तो हमने बोला पोटेंशियल को क्या करो? यू अपॉन क्यू कर दो ना। तो हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली ये +1 कूलाम चार्ज पे जो है वर्क कितना होगा, ये हो गया। ये चीज़ समझ में आई क्या अपने को? ये चीज़ क्लियर है? तो हम इसको लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done in work done by an external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point P, keeping kinetic energy of charged particle constant। ठीक है? This value is called this value is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन। तो देखो क्विकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। क्या करेंगे, देखो क्यू चार्ज है यहाँ पे, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, +1 गुलाम रख लो चार्ज। देखो या तो +1 गुलाम रख लो या फिर क्यू चार्ज रख लो और उसको डिवाइड कर देना बाद में। तो हम +1 गुलाम रख लेते हैं, चलो ये आ रहा है। ये इनिशियली ये कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी पे था +1 गुलाम, यहाँ से हम लेके आए इसको यहाँ तक। तो वर्क डन कैसे निकाले फिर, तो हम बोलेंगे देखो एक बीच का सिचुएशन लो, मतलब किसी तो टाइम पे ये जो +1 गुलाम चार्ज है ना, ये यहाँ पे है। इस टाइम पे इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही फोर्स हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये फोर्स लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx, ये dx क्या इधर, ये dx इधर माइनस होगा ना, क्यों, देखो बाय डिफॉल्ट dx इज पॉजिटिव, बट हियर dx इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। और हम बोल देते हैं dx is in decreasing x डायरेक्शन, मतलब dx क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि x छोटा छोटा होता है ना, hence dx should be negative and dx should be negative, hence हमने क्या करा, एक नेगेटिव यहाँ पे पहले से अलग से लिख दी। तो यहाँ पे dw जब मैं डिफाइन करूंगा, dw क्या हो जाएगा मेरा, f डॉट ds होता है, f डॉट ds, देखो डिस्प्लेसमेंट और वो तो सेम डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इसको माइनस dx लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा छोटा सा वर्क डन होगा। अब इसी वर्क डन को पूरा निकालने के लिए इसको मैं v बोल दूंगा, इंटीग्रेशन करेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बार लिखते हैं dx, और लिमिट कहाँ से लगाएंगे, इन्फिनिटी से आर। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो गया, 1/x² dx लिमिट इन्फिनिटी से आर। ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपने v इक्वल टू माइनस का के क्यूब -1/x, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से आर। यहाँ पे अपन देखो माइनस को तो बाहर ले जाओ और लिमिट लगा देंगे तो ये जाएगा 1/r माइनस 1/∞, ये तो क्लोज टू 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, के क्यू बाई आर हो गया, के क्यू बाई आर। ये चीज़ समझ में आती है अपने को, हो गया के क्यू अपॉन आर। तो V जो है ये हो गया के क्यू बाई आर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, इसका चार्ज क्या है क्यू है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम, ठीक है, आर फ्रॉम, बस ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो इसकी जो यूनिट की अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो के का यूनिट लिखो, क्यू का यूनिट लिखो और आर का यूनिट। के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट निकालने के लिए हम क्विकली देखो ऐसे लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के का यूनिट जो है वो जाता है अपने पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो क्विकली यहाँ पे लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू कूलम अपॉन मीटर, एक कूलम से कूलम गया, मीटर से मीटर गया, ये रह गया न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। और इस चीज़ को हमने एक नया नाम दिया वोल्ट। तो पोटेंशियल जो है इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट, या फिर इसको अपन वोल्टेज भी बोलते हैं, शॉर्ट में वोल्ट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो V है पोटेंशियल, इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का यूज़ करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपन मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ जाती है, लेट्स से यहाँ पे
लेट से यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ा है, और भी चार्जेस हो सकते हैं, इससे आर डिस्टेंस पे, मान लो इससे आर डिस्टेंस पे अपने को रखना है स्मॉल क्यू चार्ज पे, तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब जो वर्क डन होगा ना उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ Q इंटू वी एट दैट पॉइंट। दिस इज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो उस पॉइंट का अपने को पोटेंशियल पता होना चाहिए, और उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो दिस इज वर्क डन in bringing Q charge at, इसको पॉइंट Q बोल देते हैं, Q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, बस ये हो गया clear। इस तरीके से अपन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन मल्टीपल चार्जेस की वजह से किस तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए आप ये वाला लेक्चर रिवाइज करो, इसके पीछे वाले लेक्चर भी रिवाइज करो, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है आप बताओ, और आगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक आप फंस रहे हैं जो हमने कवर नहीं किया अभी तक, तो ये आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर एडिशनल वीडियोस बना दूँगा।